हाँ जी। हम इसके ऊपर काम कर रहे थे कि वो आपको बोल रहा था कि इसके ऊपर हम प्रिडिक्शन करो, प्रिडिक्शन कर कर बताओ कि ये क्या क्या हमें रिजल्ट देते हैं, ये कुंडली क्या देती है। आप कह रहे हो कि हम बताएं हमने क्या लिखा है। हाँ कंफ्यूज हो रहे हो। पहले मेरी बात पूरी करने दो कि एक लगन में जैसे गौरी ने कहा था कि एक ये लगन है, लगन में तीन राशियां आ रही हैं, 11 नंबर राशि आ रही है, एक 12 नंबर राशि आ रही है और 1 नंबर राशि आ रही है। तो हमें ये तीनों का मिक्स आएगा इसके अंदर, ठीक है जी। हम्म। दूसरी बात है कि आप स्केयर ट्राइन देखो। स्केयर ट्राइन में क्या होगा, जो जिस हाउस में स्केयर लग रहा है, जिस राशि में स्केयर लग रहा है और जिस ग्रह के साथ स्केयर लग रहा है, इन तीनों चीजों को, छह के छह चीजों को आप ब्लेंड कर दो। ब्लेंड करने के बाद उस हाउस की क्वालिटी, उस राशि की क्वालिटी, उस ग्रह की क्वालिटी आपस में मैच कर दो। अगर ट्राइन लग रहा है तो अच्छा अच्छा बोलो, अगर स्क्वायर लग रहा है तो चीजों को बुरा बोलो। सेम वही चीज, अगर ट्राइन लग रहा है सपोज कर किसी चीज का, हम कह सकते हैं बच्चा आपका पास हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर लग रहा है उसको कहेंगे बच्चा फेल फेल होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। गाड़ी लेनी है, ट्राइन लग रहा है या सेक्सटाइल लग रहा है, हम कहेंगे गाड़ी ले सकते हो। अगर स्क्वायर लग रहा है, जो ऑपोजिशन लग रही है, तो हम कह सकते हैं गाड़ी के योग नहीं बन रहे हैं। बस उसी उन्हीं चीजों को आपने अच्छा, उन्हीं चीजों को आपने बुरा बोलना है। यही प्रिडिक्शन है। ये सिर्फ हम आपको जो प्रिडिक्ट कर कर बता रहा हूँ, जो जन्म कुंडली से बता रहा हूँ कि जहां से व्यक्ति पैदा होकर वो उन चीजों को लेकर पैदा हुआ है। जो आज का उसका टाइम चल रहा है, ये टाइम गोचर से पता लगेगा। गोचर भी आपको आने वाले दिनों में हम कराएंगे। ठीक, अब आप रूल जो है नोट करते रहें। रूल आप शायद नोट नहीं करते। पहला रूल क्या है, आप एक एक करके सारी चीजें नोट कर लो, फिर आपको ना एक कॉपी पर लिख लो, जो सारे रूल ऐसे याद नहीं रहेंगे आपको। एक तो हम हिट थ्योरी करते हैं ना, हिट थ्योरी है ना। हिट जो हमारी हिट होती हैं, हमारी हिट होती हैं। हिट हिट कौन कौन सी हैं? 90 डिग्री की हिट होती है जिसको हम स्केयर बोलते हैं, यानी कि चौथा, जहां से कुंडली पे जैसे चौथा ग्रह है, जैसे सपोज करो 1 2 3 4, है ना। यहाँ से अगर कोई ग्रह बैठा होता है तो प्लूटो उसको हिट कर रहा है। हाँ ना, बोलते रहना मुझे। हाँ जी। ठीक है ना, डन हो गया ना एक बात। दूसरी बात, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री क्या होता है? अगर आप YouTube के ऊपर वीडियो देखोगे, वो आपको कहेंगे जी कि छठी राशि में इतनी डिग्री की होगी, अब इसमें 180 डिग्री जोड़ दो, फिर दूसरी राशि ग्रह कहाँ पर पड़ रहा है उसमें इतने ग्रह जोड़ दो, फिर माइनस करो। अगर 180 डिग्री के करीब करीब आ गया तो हिट है। मैंने आपको सीधा फार्मूला बता दिया कि सातवीं राशि तक देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये सात। अगर यहाँ पर कोई ग्रह पड़ा होता है उसको ऑपोजिशन लगती है, ठीक है ना, ये मानते हो ना बात। अब इसके हाँ बाद जी। ट्राइन। ट्राइन होता है, ट्राइन होता है 60, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का ट्राइन है। 120 डिग्री का ट्राइन यानी कि पंचम। कोई भी ग्रह जहां बैठा है उससे पंचम भाव हमने हमने उसको देखना है। जैसे सपोज करो ये शुक्र देखना है, 1 2 3 4 5। अगर जहां पर कोई ग्रह पर बैठा होता है, शुक्र उसको हिट कर रहा होता है। ठीक है, गुड, बढ़िया, अच्छी दृष्टि से। इसके बाद सेक्सटाइल। सेक्सटाइल होता है 60 डिग्री का, यानी कि अपने से तीसरा, 1 2 3। अगर जहां पर कोई ग्रह बैठा होता तो शुक्र इसको हिट कर रहा होता, ये भी अच्छा होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक आता है क्यूबिक्स, जो 6 8 12 का योग होता है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो बुरा होता है योग। बहुत से लोग इस योग को मानते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको मानना चाहिए। अपने से छठे, जैसे सपोज करो कोई कोई ग्रह बैठा है, जैसे यहाँ पर भी ग्रह बैठा है, 1 2 3 4 5 6। तो गुरु का बुध के साथ क्या क्या लग गया, 6 8 का योग लग गया, ये बुरा योग होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सेम ऐसे ही हमने हाउसेस के ऊपर हमने हिट करनी है। हाउसेस के ऊपर किसी भी अब हम ग्रह को पकड़ लें, ये तो थी ग्रह टू ग्रह जो हमने ऊपर हिट करी थी, ग्रह से ग्रह तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रह से हाउस या घर, घर की हिट करेंगे। ये कैसे हिट होगी? सपोज करो हम सपोज करो हम ये गुरु ग्रह को देख रहे हैं, गुरु ग्रह किस घर को हिट कर रहा है। तो 1 2 3,
यानी कि 3, ये वाली राशि है ना 3, ये कितने डिग्री का, 6 डिग्री की है ना। हेलो। हाँ जी। बेटा कितने डिग्री का है ये? 6। छः छः 6 डिग्री का। ध्यान से सुनो, हम गुरु को देख रहे हैं, गुरु का किस घर के साथ हिट हो रहा है। गुरु प्लैनेट बेटा 7 नंबर राशि में, ठीक है, 1, 2, ये 3, ठीक है। गुरु का 10वें भाव के साथ 3 का योग बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्सटाइल। समझ आई ये बात अभी अभी? एक बार एक दोबारा बात बताना इसमें गुरु जी। ये मैं कल का तीसरी बार करा रहा हूं, फिर कराता हूं। आप इसमें ही कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं नहीं, जैसे वो बुध है, ठीक है, उसके आगे राशि बनी हुई है ये पाइसेस, तो हम उसे पाइसेस राशि से काउंट करेंगे या फिर कुंभ से काउंट करेंगे? ये कुंभ भी बनी है, पैसेज कहाँ बनी है यहाँ पर? क्या बुध? नहीं, बुध की? उसके आगे, बुध के हाँ आगे। हाँ, बुध पाइसेज में है, पाइसेज से काउंट करेंगे। लेकिन वो फर्स्ट हाउस कुंभ से स्टार्ट हो रहा है, तो कुंभ से नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट हाउस कुंभ से स्टार्ट हो रहा है जी, हम कुंभ में उसके लगन में शनि के गुण आएंगे, लेकिन जो वो बुध बैठा है वो 12 नंबर राशि में बैठा है, तो हम उसको वहां से ही प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम पाइसेस से काउंट करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, और फिर जो घर आएगा उस घर से लग रहा होगा। हाँ। अब सपोज करो, हमने सपोज करो ये कर रहे हैं, गुरु, जो गुरु प्लेनेट पड़ा है ना, अब गुरु हाँ को चेक जी। करना है किस घर के साथ इसकी हिट बन रही है। 1, 2, हम्म। ये 3, यानी कि हम्म। ये 10वां भाव जो है 9 नंबर राशि से शुरू हो रहा है, इसकी बिल्कुल सेक्सटाइल बन रहा है ये। ठीक है। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। ये बुद्ध ऐसे गुरु का होर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 25 डिग्री का है, ये 9 डिग्री, यानी कि इसमें जो है स्केयर नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत डिफरेंस आ गया। 4, इसके बाद ये 5, 5, ठीक है, 5 में भी इसका नहीं लग रहा, क्योंकि डिफरेंस आ गया डिग्रीज का। ये तो बात क्लियर होगी, ठीक है ना। ये थी ग्रह से घर तक की, हमने कैसे हमने देखना है कि कोई ग्रह किस घर को कोई हिट तो नहीं लगा रहा। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। हाँ ना बोलो, अगर नहीं आई तो फिर कराता हूँ। आ गई आ गई। अनु, नहीं समझ आ रहा ये वाला। ये कल भी कराया था आपको मैंने। हाँ कराया था, मुझे कंफ्यूजन पता नहीं क्यों। इस चीज की कंफ्यूजन है, मुझे बताओ, मैं तभी दूर कर पाऊंगा ना कंफ्यूजन। हम अभी जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्लेनेट से हाउस। हाँ। एक मिनट, आपने कहा कि हमने गुरु प्लेनेट से देखा कि इसका हिट कहाँ कहाँ लग रहा है। हम्म। तो हमने 8वें भाव से शुरू करा था गुरु जी। 8वें भाव से 7वीं राशि से शुरू किए थे, मैंने ये कहा था राशि देखनी है, घर को भूल जाओ आप। अच्छा ठीक है, 1, 2, 3। अब आपने कहा कि गुरु का 10वें भाव से लग रहा है। अब हाँ इसमें क्या? एक बार सिर्फ जो हम आपने ये कहा था, ये डिग्री कहाँ से चेक करी थी, कितने का डिफरेंस है? देखिए 7, जो एवरेज है 60 डिग्री का फर्क मतलब ना ज्यादा ना कम, मतलब 60 डिग्री, मतलब प्लस या माइनस हो सकते हैं, 10 या 12 डिग्री प्लस या माइनस नहीं होंगे, 60 डिग्री तक हम इसको एवरेज मानते हैं, मैं ये कह रहा था। अब ये डिग्री, ये यहाँ पर कितने का गुरु, 9 9 डिग्री का ना, हाँ जी। यहाँ पर कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। आपस में डिफरेंस कितने डिग्री, 3 डिग्री का है, यानी कि जहां पर सेक्सटाइल लग गया। आराम से समझो, आराम से देखिए, आपको ग्रह से ग्रह तक का आपको समझ आ गया, अब ग्रह से हाउस तक का आप कंफ्यूज हो रहे हो। हम्म। हाँ कंफ्यूज हो रही हूँ, अभी मैं ये देख रही हूँ कि अब देखो यार, एक चीज और फिर से कराता हूँ। ये मंगल है 4 डिग्री का, हम्म। 1, 2, ये 3, हम्म। 3 हाउस किससे शुरू हो रहा है, 7 डिग्री से, है ना। ठीक। 9 डिग्री। 9 डिग्री। चलो 9 लगा लो, मुझे 7 दिख रहा था, ये 9, चलो 9 होगा, ठीक है।
हाँ ठीक है, ठीक है। पर इसका सेक्सटाइल लग रहा है। हैं? सेक्सटाइल लगा ना? 1 2 हाँ सेक्सटाइल 3। लगा, हाँ सेक्सटाइल लगा। ठीक है। इसका ग्रह का हाउस के साथ। मंगल का तीसरे घर के साथ सेक्सटाइल लग गया। हम्म। ठीक है। ऐसे ही ये कितने डिग्री का है? 8 डिग्री का ना, ये 6 डिग्री का? चलो जो 6। भी है, जो भी है, मंगल का चौथे घर के साथ स्क्वायर लग गया। ठीक है। घर में कोई ना कोई उलझने रहती होंगी, घर परेशान नहीं रहती होगी, कोई ना कोई परेशानी, परेशान, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार के जो है वो होना चाहिए। समझ आई? ये थी ग्रह से हाउस तक की, ग्रह से हाउस तक का हमने कैसे देखना है, किस घर को क्या स्केयर ट्राइन लग रहे हैं, क्या हिट पड़ रही है। एक्चुअली मेन तो हिट थ्योरी है कि हिट कैसे पड़ रही है। अब एक चीज, ये हम्म। बुध है कितने डिग्री का? 9 डिग्री का। हाँ चलो 8 या 9 मान लो, चलो। और ये चंद्र है 27 डिग्री का। हाँ। तो इन्होंने ऐसे स्क्वायर कैसे बना रखा है? हाँ देखो कैसे बना रखा है, बताओ। 27 और 9 कहाँ से मैच कर रहे हैं? हम्म। 27 और 9 तो मैच ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं मैच कर रहे? ये एडवांस वाला काम है, क्योंकि क्या है, 27 से मैच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये इसकी राशि, बात समझो ना, 27 के बाद कितना आता है? 3 28। बच गया, 30 डिग्री की होती है ना, हम्म। है ना? और ये कितने डिग्री का? 3 डिग्री, यानी कि इसमें 6 डिग्री का फर्क आएगा। इसको आप छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ये भी कराऊंगा आपको। ठीक है, आपको पहले वो वाला सीखो जो हम सिखा रहे हैं। ओके। ठीक है, इसमें 6 डिग्री के फर्क आ रहा है। जो मैं करवा रहा हूँ बस अब उस पर फोकस करो। अब समझ आ गया ग्रह से हमने घर कैसे फिट देखनी है। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि 6 8 12 के ग्रह जहां बैठे होते हैं वो हमें हमेशा दिक्कत क्रिएट करते हैं। जैसे 8वें भाव का स्वामी क्या है? शुक्र है। शुक्र है ना यहाँ पर? हाँ जी। ये कहां पर बैठा है? 12वें घर में। 12वें भाव में। ठीक है। वैदिक में इसको विपरीत राजयोग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ कोई प्लान नहीं करेंगे क्या है। तो यानी कि जहां पर ये बैठा है उसको वहां पर दिक्कत आएगी, हम यही मोटा मोटा समझेंगे। अब 12वें भाव का स्वामी, 12th भाव का स्वामी कौन है? शनि। यानी ये कहाँ बैठा है? 8वें घर में। 8वें घर में। इसको ना वैदिक में विपरीत राजयोग कहते हैं, विपरीत राजयोग। अच्छा। क्या है? अगर मतलब 8वें का स्वामी 12वें का स्वामी 8 में आ जाए तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। ये व्यक्ति के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। वैदिक की थ्योरी है। चलो आप, मुझे याद थी थोड़ा सा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। यानी कि दिक्कत क्रिएट, इसकी मैरिड लाइफ में भी समस्या है थोड़ी बहुत ही। और क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रहा है? शुक्र आ रहा है। ये भी शुक्र, ये भी हम्म। शुक्र, यानी कि शुक्र से संबंधित इसकी इच्छा पूर्ति, बेड कंफर्ट्स की इसको दिक्कत है, यानी कि ठीक है, जो बेड कंफर्ट्स हैं, शादी के बाद का जो सिस्टम है, इसका थोड़ा सिस्टम खराब है, इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हम ये मानकर चलेंगे। और इसके बाद मैंने आप ये भी तीसरा पॉइंट लिख लिया, 6 8 12 का योग है जो ठीक बड़े है। ग्रह बुरे होते हैं। अब इसके बाद मैंने बोला था 1 5 9, इसके जो स्वामी जहां बैठे होते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। हम्म। कराया था ना? एक हम्म। पांच नौ 9th का भाव ले लीजिए, 9th का स्वामी कौन है? मंगल। हम्म। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल लगन में। बैठा है। ठीक है ना? ठीक है, यानी कि हम्म। इसका फ्यूचर प्लानिंग या जो भी इसका सिस्टम है, प्रॉपर्टी है, मंगल से जमीन आती है तो इसके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना? ये हो गया। अब इसके बाद हम हमेशा ये कहते हैं कि 8वां घर हमेशा हमें बहुत बुरे रिजल्ट देता है। ये मानते हो ना आप? हम्म।
अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, हमने सब किस्म के उपाय करा दिए, 6 8 12 का भी देख लिया और हिट भी देख ली, फिर भी इस व्यक्ति का काम नहीं चल रहा, तो कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, बहुत ध्यान से समझना और नोट भी कर लो। हमने 10th भाव को देख रहे हैं हम बिजनेस के लिए, ठीक है, हम्म। और 7th भाव को भी देखते हैं बिजनेस के लिए। 2 हाउसेस होते हैं बिजनेस को देखने के लिए। ये तो हमारा कर्म है, हम्म। ये हमारी मुझे डेली है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल ले लूं एक। हाँ हाँ, मुझे बता देना, ठीक है, अभी होल्ड है। हाँ। हाँ, अब इसके बाद हम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, सपोज करो, तो हम क्या देखते हैं, 10वां भाव देखते हैं, 7वां भाव देखते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो, बिजनेस के लिए जो है 10th भाव भी देखा जाएगा और साथ के साथ 7वां भाव भी देखा, क्योंकि 7वां भाव हमारी डेली इनकम के लिए है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में हमें डेली इनकम होती है, इस चीज का खास ध्यान रखना। केपी में बहुत अलग अलग सिस्टम है, केपी में 2 7 10 11 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो भूल जाना, यूट्यूब पर अब मिलेगा जो हम कर रहे हैं। 10वां भाव देखना, 7वां भाव देखना। हम कई बार क्या होता है कि हम सभी किस्मों के उपाय कराते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था कि 8वां घर हमेशा मौत का होता है और खराब खराब के रिजल्ट देता है। 8वां हाउस जो ये वाला पड़ा है ना, यही कहते हैं मौत है, टेंशन है, जेलस है, सब कुछ खत्म है ना। हाँ जी। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस से 8वां हाउस को देखो कि कौन सा ग्रह पड़ा है। इसमें अब हमने हाउस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8, यानी कि 5, 10 में से 5वां क्या होता है, 8वां, ठीक है। जो 5वां हाउस आ रहा है, ये यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर सकता है। 10वीं से 5वां क्या अर्थ है, 10वीं तो है कर्म स्थान, 5वां क्या है, एंजॉयमेंट, प्यार मोहब्बत, घूमना फिरना, अपना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ घूमना फिरना, यही 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 जो है ना 5वां हाउस। अगर 5वां हाँ ज्यादा एक्टिवेट होगा तो आदमी जो है अपने काम धंधे पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। जाने कि इसमें 5वें में राशि कौन सी पड़ी है, कर्क। कर्क राशि पड़ी है, यानी कि चंद्र। तो हमें चंद्र को भी देखना पड़ेगा कि चंद्र जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या चंद्र वाकई सही पोजीशन में बैठा है। चंद्र बैठा है 4थे भाव में। अब इसके ऊपर जो जितने भी स्केयर या ट्राइन लग रहे हैं, हम इसका उपाय करेंगे तो ठीक होगा। इसका अर्थ क्या होगा, बिजनेस में इसका मन चंचल रहेगा। कभी ये कहेगा कि मैं तांत्रिक बन जाऊं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, क्योंकि तांत्रिक शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये ठल देखने में आता है। जो मेरी गौरी से बात हो रही थी, तो ठल देखने का हम देखते हैं 9th भाव के साथ। 9th भाव में क्या बैठा, 8 नंबर हाँ। की बैठी है, जो कि तंत्र को रिप्रेजेंट करती है, तांत्रिक है ना, गुप्त विद्याओं को। तो इसका अच्छा। मन जो है चंचल रहेगा, बेशक वो कभी तांत्रिक बनेगा, कभी अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देगा और कभी नहीं देगा, क्योंकि बिजनेस में भी नेपच्यून प्लैनेट बैठा है जो इसकी एकाग्रता को जो है परेशानी देता है, सही ढंग से काम नहीं कर पाता। यहां तक आपको बात समझ आई? हाँ जी। हाँ जी, कौन सी वाला हाँ जी? समझ आ गई। ऐसे ही हमने देखना है। अगर अगर सपोज करो आप कह रहे हो कि आपके पैसे मार्केट से वापस नहीं आ रहे, जो आजकल दुकानदार जैसा कहते हैं जी हमारी पेमेंटें बहुत फंसी पड़ी हैं, तो पेमेंटें कैसे आएंगी। पेमेंटें आने के लिए जो साधन, जो घर है, वो कौन सा घर देखेंगे हम? 7। 11वां। हमारा हमारा खर्चा कौन सा है? 12वां। 12वां। वेरी गुड। हमारे क्लाइंट कहाँ से हैं? 7th भाव से। ऑपोजिशन है ये, हाँ जनता है, जी। क्लाइंट है। तो इसका 12वां कौन सा होगा घर? छठा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समझे। अगर ये बस, हाँ, अगर एक बार रिपीट प्लीज। गौरी रिपीट कर, फिर मैं करता हूँ रिपीट। रिपीट करो, मैं पानी पी लूँ, रिपीट करो। 7,000 हमारा होता है कस्टमर का और 12,000 हमारा होता है एक्सपेंसेस का। तो अगर हम 7वें से 12वां देखेंगे तो वो 6th आएगा। हाँ ठीक इसलिए है। अगर कोई अपने पैसे वापस का पूछ रहा हो तो हम 6,000 देखेंगे। हाँ, समझाओ ना एक बार। समझ गए? 7 से 6,000 देखेंगे। नहीं नहीं, नहीं, 7 से 12th देखेंगे क्योंकि 12th है खर्चों का। मैं समझाता हूँ आपको। 7th कस्टमर का है हम्म और 12th खर्चों का है। हम्म तो 7 से फिर 12th गिनेंगे तो वो 6,000 आएगा। समझाता हूँ फिर से। आपके आपके खुद के खर्चे कहाँ से, सपोज करो ना ये तुम्हारी कुंडली है, तुम्हारे खर्चे कहाँ से हम देखेंगे? 12वें हाउस से। 12वें हाउस से देखेंगे। हमारा कस्टमर कौन से हाउस से आता है? 7वें हाउस से। 7वें हाउस से। जब हमारा कस्टमर आता है, हमने इसका खर्चा कौन से घर से देखेंगे? 7वें से 12वें घर में, है ना। 7वें से 12वें घर में। हाँ, 7वें से ये पहला घर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 घर जो आएगा, छठा घर आ रहा है। तो यहाँ से हम इसके खर्चे देखेंगे। नहीं समझ ठीक आई? है, आगे आगे समझ। ठीक है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुंडलियां चेक करनी है, फिर हम इसका छठे का उपाय कराएं, कस्तर पड़ी राशि का हम उपाय कराएंगे, जो किसकी पेमेंटें वापस आ जाएं। चंद्र का उपाय। चंद्र बनता है, कौन क्या बनता है, क्या है ये? हाँ, चंद्र का उपाय। ठीक है। यहाँ पर जो ये छठी छठा हाउस किससे शुरू हो रहा है? 26 डिग्री का है। और छठे में अगर कोई ग्रह होता तो? जो है इसमें राहु है, तो राहु का भी उपाय करेंगे। हम छठे को बैलेंस कर देंगे, जो कि हम छठे छठे भाव के उपाय कराएंगे। हाँ, जी। छठे छठे घर के उपाय जो होंगे वो कस्प पे राशि के होंगे, यानी कि जहां पर कौन सा बैठा, सॉरी चंद्र बैठा है, चंद्र के हम उपाय कराएंगे। ठीक है। उपाय यहाँ कैसे पे करेंगे ये अच्छा आपको आगे चंद्र वाले दिन राशि होता है। पता होगा। चंद्र के उपाय करा दोगे तो उसके पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे। ओके। ठीक है, ये आप आज सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं, जितने मुझे भी ऐसे ही याद थे। अगर कोई और इससे भी होगा तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बिजनेस में ग्रोथ करनी है, सपोज करो ग्रोथ। बिजनेस कहाँ से आ रहा है? 10th हाउस से आ रहा है। मैंने मोटा मोटा समझा रहे हैं। हम्म। हेलो। हाँ जी। हमने बिजनेस में ग्रोथ देखनी, बिजनेस कौन से हाउस में? 10th हाउस से आ रहा है बिजनेस में ग्रोथ। हम्म। तो हमने बिजनेस की ग्रोथ देखनी है। अभी तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम इसके भी उपाय कराएंगे ना, 10th भाव के की उपाय हो जाए, या 7th के, कुछ भी ला लो, 10th की कराएंगे उपाय। लेकिन हमने बिजनेस की ग्रोथ और कहाँ से देखनी है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस में हमने अपवर्ड जाना है, जब बिजनेस में हमारी किस्मत जागृत हो जाए, तो हमारी किस्मत, जब हम ग्रोथ कहाँ से देखते हैं? 5वें हाउस से। 5वें हाउस से। तो बिजनेस का 5वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। 5वां हाउस, यानी कि दूसरा हो, दूसरे घर से क्या देखते हैं? पैसा, बैंक बैलेंस, पैसा। प्रॉपर्टी। अगर पैसा होगा तो बिजनेस आप में आप इंक्रीज होगा। हम्म जी। तो हम दूसरे भाव के कस्प पर पड़ी राशि का भी उपाय करेंगे, जहां उसका मंत्र जाप करेंगे, जहां मंगल। तो हाँ, मंगल, मंगल का हनुमान जी के मंत्र भी जा सकते हैं, इसका हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। मंगल का हम कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं। मंगल को ठीक करने के लिए हम ऐसा कहेंगे जी कि मंगल और ज्यादा हमारा बढ़िया हो जाए। हम जो है फास्ट फूड खाना बंद कर दिए, बेकरी का सामान खाना बंद कर दें, तो मंगल हमारा स्ट्रांग हो जाता है ना। अगर हम मंगल का उपाय करेंगे तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। समझे कुछ? हाँ हाँ जी। जी।
ये मैं लोगों को 6 महीने बाद कराता हूँ, जो आपको अभी अभी करा रहा हूँ, क्योंकि प्रिडिक्शनें तो आपको मैं कराता जाऊंगा, वो आप पढ़ते हुए जाओगे, लेकिन कुंडली को घुमाना आना चाहिए। कुंडली को घुमाना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो समझ आया आज की क्लास का? हाँ जी। हाँ जी। हम तीसरी क्लास ले रहे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर। हाँ जी। हाँ जी। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इसके कुंडली के बारे में और डिस्कस करो, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ये जो हमने लिखा था, 1 मिनट, ये अध्यात्म में जाएगा हम्म। और इसकी इनकम जो होगी वो गुप्त रूप से होगी, इनकम गुप्त रूप से कैसे होगी? क्योंकि शनि देखेंगे हम इनकम के लिए, शनि क्यों देखेंगे? जो 8वें घर में पड़ा है। नहीं, इनकम के लिए शनि क्यों देखेंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। शनि से ही तो, शनि ही तो होता है इनकम। है? शनि इनकम कहाँ से होती है? शनि कर्म होते हैं हमारे, बिजनेस के 10वें भाव का स्वामी है, तब मानते हैं। इनकम के लिए तो दो भाव है ना, एक 2 नंबर की राशि है, जो 2 नंबर हाउस है। इनकम के लिए तो 2 नंबर का घर, इससे इनकम थोड़ी आएगी, लगन से इनकम थोड़ी देखेंगे हम। लगन से इनकम कैसे देखें? चलो बोलो एक बार, फिर मैं देखता हूँ क्या आपने सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, बोलो। यही लिखा हमने तो, गुप्त रूप से इनकम होगी। अच्छा। और जो इसका पार्टनर वाइफ होगी, ये मेल है क्या, मेल की कुंडली है हाँ, ये? मेल मेल मेल। इसकी वाइफ जो होगी वो हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होगी, और हो सकता है कि वो फ्रॉडी हो। ओके, प्रोडी कैसे आई? शुक्र पड़ा है 12वें घर में, ओके, नहीं जिसका शुक्र ऑपोजिशन लग रहा है राहु शुक्र से। घर में पड़े होने से फ्रॉडी है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? अगर शुक्र के ऊपर स्केयर लग रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर हम कह सकते हैं फ्रॉडी हो सकती है। मुझे नहीं पता इसकी वाइफ है कैसी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहली बात तो 7th हाउस देखेंगे हम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 7th हाउस। 7th हाउस में पड़ी राशि वो देखेंगे, वो सूर्य की राशि। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा है लगन, कस्प लगन के ऊपर, 12वें भाव में जा रहा है, लेकिन लगन कस्प चल रहा है 1 नंबर, ज्यादा रिजल्ट 1 नंबर के आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, बुध, इसमें इसमें 7वें भाव में एक राशि आ रही है, बुध। बुध भी बैठा है लगन में, तो ठीक है ना। फ्रॉडी के लिए जो है सिर्फ एक शुक्र ही है। एक चीज यहाँ पर और समझने वाली बात है, एक सिंगल प्लेनेट, सिंगल मतलब एक अकेला, हम्म। अकेला ग्रह कभी भी कुछ नहीं कर सकता, इस चीज को ध्यान रखना। कम से कम 2 या 3 योग बनते हों फिर ही वो काम होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ और ठीक है। ये राहु और शुक्र का वो लग रहा है ऑपोजिशन, इसका क्या मतलब है? हाँ, शुक्र का ऑपोजिशन किससे लग रहा है? फिफ्थ। राहु से। हाँ, 5th हाउस से लग रहा है। तो पांचवा क्या घर क्या है? प्यार का, तड़प, डेली रूटीन का। शुक्र क्या है? लग्जरी। 11 नंबर क्या है? ग्रुप। 12 नंबर राशि क्या है? खर्चा। ये ग्रुप में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, ग्रुप के कारण इनकी डेली रूटीन, इनका प्यार मोहब्बत डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। ग्रुप में जो एंजॉयमेंट करते हैं फिर ये परेशान हो जाते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है। और ये पूछना था कि ये बुध और मंगल का कंजंक्शन खराब होता है क्या? किसका? बुध और मंगल का। नहीं, बुध और मंगल का कंजक्शन इतना खराब नहीं होता। और क्या पूछना था अनु आंटी? हमने आपने जो गुरुजी अभी बताया कि हम इसकी डेली इनकम को दूसरे हाउस से, 7वें से। डेली इनकम 7th हाउस से आती है। डेली इनकम 7th हाउस से आती है। हम्म। ठीक है।
ऐसा ना हो कि अब डेली इनकम के लिए सेकंड भाव को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दो, जहाँ बिजनेस की ग्रोथ के लिए पंचम भाव को, क्योंकि अगर सेकंड भाव को ज्यादा आपको मैं डीपली और बता रहा हूँ, अगर अगर इस भाव को कहा था नहीं, किस्मत जागृत का ग्रोथ देता है, ग्रोथ है ना, हम्म है ना, तो ये तो ग्रोथ दे देगा। हमारी डेली इनकम कौन से घर से आती है? सातवें घर से। साथ में से। हम्म एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये इसके लिए खतरनाक हो जाएगा डेली इनकम के लिए। ठीक है, क्या चीज होगी, पैसा कैसे जनरेट होगा, हम क्या करेंगे, सेकंड भाव हम जो एक्टिव कर देंगे तो पैसा कहाँ से आना शुरू होगा? पैसा परिवार से मिलना शुरू हो सकता है, पैसा किसी कर्जे के रूप में मिलना शुरू होता है, छठे भाव के साथ संबंध बन जाएगा कभी। पैसा किसी भी तरीके से घर से निकल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर पैसा घर से मिलना ज्यादा शुरू हो जाएगा, बिजनेस की ग्रोथ तो करेगा, फिर वो डेली इनकम के लिए ध्यान उसका कम हो जाएगा। उसको ऐसे लगेगा पैसा तो मेरे पास आ ही रहा है, मैं बिजनेस को और बड़ा कर लूं। ठीक है, आंखें बंद कर कर एक चीज के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करना, उसके साथ का दूसरा आपने देखना है कि क्या चीज हम इसको कर सकते हैं। तभी उपाय कहा जाता है, हफ्ता 10 दिन 11 दिन के लिए कर लीजिए, उतने टाइम तक उसका काम हो जाता है। समझे बात को? अच्छा, मतलब जी। उपाय भी एकदम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं करने से वनडे लग जाते हैं, वनडे। ठीक है, ठीक है। है ना गौरी, है ना, 1100 रुपये देना ज्यादा अच्छा है ना? नहीं नहीं। नहीं? नहीं। और क्या अन्नू, समझ आई मैं जो ने भी बात बोली है? हाँ जी। अभी अगर नहीं समझ आई तो मैं एक बार फिर करवा दूंगा, आपको मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा। आप इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुनो, मैंने क्या क्या बातें बोली गई हैं। इसको यूट्यूब के ऊपर भी डाल देता हूँ, इसमें तो आज हमने सिर्फ पढ़ाई की बातें की, मजाक नहीं किया। तो ये वीडियो अच्छी अच्छी चलेगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर आप और क्या पूछना चाह रहे हैं वो भी मैं बता दूंगा, पूछिए क्या। शुक्र और सूर्य। शुक्र सूर्य हमेशा खराब रिजल्ट देते हैं, पर इनमें कोई आपस में युति का योग नहीं बन रहा। लेकिन साथ तो बैठे हैं। साथ बैठे हैं, देखो ना, एक जैसे मैं आपके घर आया था लास्ट टाइम जब हमने चावल खाए थे, तो हम्म। आप वहां बैठी थी जहां आपका भाई बैठा था, मैं वहां बैठा था जहां लैपटॉप मेरा चार्ज हो रहा था। तो हम क्या, हमारा आपस में हाथ मिल सकता था? नहीं मिल सकता था, यानी कि हम दूर थे, हम एक कमरे में बैठकर ही दूर थे। ठीक है। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर युति होगी 7 डिग्री के फर्क होना चाहिए, 7-8 डिग्री का फर्क होना चाहिए, तभी युति मानी जाएगी, नहीं तो एक घर में रहकर भी वो अलग अलग रिजल्ट देते हैं। इसमें युति देखो इसकी है, गुरु और शनि की युति है। ठीक है। हमें लग रहा था कि ये कुंडली बहुत खराब है। ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, कुंडली किस किस लिहाजे से खराब है? कुंडली खराब होने के लिहाजा बोलो कि स्टडी के लिए खराब है, या पैसे के लिए खराब है, शादी के लिए खराब है, ऐसा नहीं होता कुंडली खराब है। किसी एक एक या दो घर के लिए खराब होती है कुंडली हमेशा। जैसे मेरी सा- कुंडली, मेरी मेरी कुंडली होगी पैसे के लिए खराब हो सकती है, ठीक है ना, पढ़ाई के लिए खराब थी, मैंने ठीक कर ली। तो अनु की कुंडली किसी और रूप में खराब हो सकती है, इस बंदे की कुंडली किसी और रूप में खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कुंडली खराब है तो बंदा खत्म है, ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये अपना क्या कहते हैं, इलेक्शनों में बहुत बड़ी खड़ा खड़ा हो चुका है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसके पास, प्रॉपर्टी काट काट कर बेचते रहे जी, मंगल के कारण बेच रहे हैं, मंगल। देखो ना, बिजनेस को ग्रोथ कौन देगा? देखो बिजनेस कहाँ बैठा है, ये वाला बिजनेस है ना, एक हम्म। दो तीन चार, ये पांच, पांच का कस पर कौन सी राशि है? मंगल की। जी। तो इसके बिजनेस की किस्मत जो है मंगल, यानी कि ये जमीनें लेता है, बना उसको सेल कर देता है। ठीक है, हम्म। समझी बात? तो इसके हाँ बिजनेस जी। को किस्मत जागृत कर रही है। ठीक है। अनु, हाँ जी गुरुजी। आपकी जैसनो नहीं आ रही, नहीं समझ आ रहा ना आपको? हाँ, नहीं समझ आ रहा। हे भगवान, क्या नहीं समझ आ रहा? अब मेरी बात मानो,
जो मैंने आज हम्म, आपको पढ़ाया है इसको आप 2-4 बार सुने, जैसे ही आपकी छुट्टी होगी इसको मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, इसको आप कान पर लगाकर ऑडियो सुनो इसकी पूरी, मैंने क्या बोला है, ठीक है। अभी आपने कहा कि बिजनेस के लिए 10वां हाउस देखते हैं। हाँ। 10वें हाउस से 5वां देखेंगे तो मंगल है, हम्म। लेकिन 5वां कैसे आया? 5 में ऐसे आएगा, ग्रोथ। एक ग्रोथ के लिए मिनट ना। देखिए, बिजनेस की ग्रोथ देखिए, बिजनेस यहां से आ गया, एक, एक, दूसरा, दो, तीसरा, तीन, चौथा, ये पांचवा। 5। हाँ। पांचवे की राशि कौन सी पड़ी है, मंगल। अच्छा, ठीक है। एक नंबर राशि नहीं पड़ी। हाँ, जब हाँ। की बात करें उसके कस्प पर पे राशि के स्वामी की बात करते हैं हम। अच्छा, ठीक है। क्लियर अब। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये पूछो, जितना पूछोगे तभी आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है, फिर आएगा नहीं। जी, जी। अगर आप यहीं पर ही संकोच करने लगे कि मैं कैसे पूछूं तो फिर जिंदगी भर नहीं आएगा। पूछ लो। नहीं, नहीं, संकोच तो मैं करती नहीं, आपको पता है। हम्म। अब हम बाद में करेंगे। चलो करते हैं क्लास ओवर, काम हो गया आपको। हाँ, मैंने सैलरी बनानी है अभी ना। हाँ हाँ, बस ठीक है ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप दोनों गौरी बेटा, हाँ ठीक है, जी। इसको करना, आप इसको 1-2 बार सुनना इस वीडियो को, तो फिर हम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके। जी। ओके ओके, नमस्कार जी, ये नमस्कार। रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। ओके। एक तो